हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे मालूम है लॉकडाउन में आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आपकी स्टडी रुक गई है, आपके प्रैक्टिस जो आप रेगुलर कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से करते आ रहे हैं, वो सारी प्रैक्टिस रुक गई है। सही है ना फ्रेंड्स। पीएस एकेडमी की तरफ से आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके इन सब से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास दी जा रही हैं। आपकी स्टडी को हम रुकने नहीं देंगे। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें, बार बार वीडियोस देखें, बार बार स्टडी करें। आपकी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन आज है, कल नहीं रहेगा। कुछ महीनों, कुछ दिनों बाद ये जरूर खुलेगा और लॉकडाउन जब खुलेगा तो फिर वैकेंसी आएंगी तो आपको उस समय के लिए बहुत अच्छे से तैयार रहना चाहिए। अगर आप पहले से तैयार हैं तो डेफिनेटली आप ही सक्सेस होंगे। मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं कि आप अच्छे से अच्छी सफलता पाएं। फ्रेंड्स, पीएस एकेडमी की तरफ से ये क्लास आपके लिए है। आज हम रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं और इस रीजनिंग की क्लास में टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन होते क्या हैं? मैं अपने स्वयं के रिलेशन की बात करूं, जैसे मान लीजिए मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, या उनसे संबंधित और भी रिश्ते जो हैं वो सारे ब्लड रिलेशन हैं। मेरे पिताजी, चाचा जी, ये सारे के सारे लोग ब्लड रिलेशन में आएंगे। ब्लड रिलेशन मतलब जिनसे हमारा खून का संबंध है। ठीक है। तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अमर नाम का एक व्यक्ति है, ये जो अमर नाम का व्यक्ति है इसके रिलेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि अमर के पिता का भाई, पिता का भाई मतलब कि हमारा चाचा, ठीक है, पिता का भाई के चाचा या पिता का बेटा हमारा कौन है। ठीक है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। इसमें पापा या चाचा हमारे आंसर में हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन में कौन कौन से रिश्ते आते हैं, क्योंकि यदि आपने ये समझ लिया कि आपसे रिलेटेड ब्लड रिलेशन में कौन कौन से रिश्ते आ रहे हैं तो आप ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन में मैं या इसे हम भी कह सकते हैं अपने स्वयं के लिए। ठीक है। अब मुझसे रिलेटेड रिश्तों की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझसे रिलेटेड एक रिश्ता है जिसे मैं कहूंगा पत्नी। अब देखिए, मुझसे और मेरी पत्नी से, क्योंकि मैं एक लेवल पर बात कर रहा हूं, एक उम्र की जनरेशन से बात कर रहा हूं। ठीक है, उस लेवल पे बात कर रहा हूं कि यहाँ मुझसे संबंधित और मेरी पत्नी से संबंधित जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर दर्शाते हैं। तो मैं, मुझसे संबंधित हुई मेरी बहन, ठीक है, बहन है तो बहनोई भी है। ठीक है। ऐसे ही यहां पर मुझसे संबंधित मेरा भाई, मेरी भाभी। ठीक है। इसके बाद चूंकि मेरी पत्नी है तो पत्नी का भाई होगा। ठीक है। तो पत्नी का भाई मतलब मेरा साला, पत्नी की बहन मतलब मेरी साली। ठीक, ये मुझसे रिलेटेड सारे रिश्ते हो गए। अब इसी लेवल पर मेरी पत्नी से रिलेटेड बाकी रिश्तों की बात करते हैं। तो पत्नी के रिश्ते भी मुझसे संबंधित होंगे, मतलब कि यहां पर आ जाएगा सबसे पहले देवर। ठीक है, देवरानी। ठीक है, जेठ जेठानी ये भी आ सकते हैं, उनको आप समझ लीजिएगा। उसके अलावा
ननद, नंदोई, ठीक है, क्योंकि मेरी बहन है, बहन जो मेरी होगी वो मेरी पत्नी के लिए ननद होगी, और बहन का पति जो है वो नंदोई होगा। तो मैं वो भी यहाँ लिख देता हूँ, ननद और नंदोई। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने ये सारे रिश्ते लिख दिए हैं, और मुझे लगता है कि इन रिश्तों के अलावा कोई और रिश्ता शेष नहीं है जो एक लेवल पर है। ये सारे के सारे हमारी उम्र के, मतलब मेरी उम्र के या मेरे से संबंधित डायरेक्ट रिश्ते हो गए। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं लेवल 0, लेवल 0। ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं अपने से एक लेवल अप जाने की बात करता हूं। मैं से रिलेटेड, मतलब मुझसे रिलेटेड अगला ऊपर का लेवल होगा मेरे पिता। ठीक है। अब मेरे पिता से रिलेटेड, इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं पिता यहाँ पास में लिखता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। पिता और यहाँ पर मेरी माँ। ठीक है। मैं देखिए, मेरी पत्नी से रिलेटेड मैंने सारे रिश्ते यहाँ लिखे हैं, इसी तरह यहाँ पर मैंने मुझसे रिलेटेड लिखे। ठीक ऊपर भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरे पिता से रिलेटेड रिश्ते मैं इनके बाजू में लिखूंगा। ठीक है। तो मेरे पिता के भाई कौन हुए? चाचा। ठीक है। अब चाचा की पत्नी चाची। ठीक है, समझ रहे आप? ठीक, चाचा की पत्नी कौन है? चाची। ठीक, ऐसे ही अब मेरे पिता के साले, मतलब कि मेरी माँ के भाई है ना, कहलाएंगे मामा, और मामा की पत्नी मामी। ठीक है। ऐसे ही मेरी माँ जो है उनकी बहन, मतलब मेरी कौन? मौसी। ठीक, यहां लिख देते हैं हम मौसी और मौसा। ठीक है। अब और क्या बचता है? अब यहां हमने माँ की बहन बता दी, अब अपनी पिताजी की बहन, तो यहां पर आ जाएगा बुआ और फूफा। ठीक है। और कोई रिलेशन रहता है शेष? मेरे हिसाब से इतने ही है। अब उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के और बोला जा सकता है कि भाई ये जो है पिताजी के, जो हमारे मौसा जी हैं उनको पिताजी यहाँ साड़ू भाई बोल देंगे, है ना, तो उनकी भी शादी हो जाएगी, वो सब अब हम समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है। ठीक है। ये हमारा हो गया लेवल 1। ठीक, हम यहाँ से जो ऊपर जाने वाले लेवल हैं उनको हम लेवल 1, 2, 3 का नाम देंगे, और जो नीचे आने वाले हैं उनको हम -1, -2 का नाम दे देंगे। ये याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक, अब हम इसका नाम दिया हमने लेवल 1। ठीक है। अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। तो हमारे पिताजी के पिताजी से ऊपर वाला लेवल क्या होगा? हमारे दादाजी। स्वाभाविक सी बात है। तो हमारे पिताजी के पिताजी, मतलब कि हमारे दादा और दादी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार माताजी या पिताजी। ठीक है। तो माताजी या पिताजी जो है हमारे लिए होंगे नाना या नानी। ठीक है। इस लेवल में भी इतने ही रिलेशन हैं। ठीक है। जितने भी हमने कहा कि मम्मी के चाचा, बुआ, फूफा जो भी है वो सब हमारे लिए क्या होंगे? नाना और नानी। ठीक इसी तरीके से हमारे पापा के चाचा, है ना, बुआ, फूफा, चाची, वो सब हमारे लिए दादा और दादी की गिनती में आएंगे। ठीक,
ये हमारा होगा लेवल 2। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं अब आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा हूं, जो है लेवल, अब यहां से डाउन लेवल पे जा रहे हैं। मैं हूं, मेरी पत्नी है, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे भी होंगे, है ना? तो अब हम बात करते हैं, मैं और मेरी पत्नी, तो उनके बच्चे हुए पुत्र और पुत्री। ठीक है। अब देखिए यहां पर पुत्र से रिलेटेड और पुत्री से रिलेटेड हम बात करते हैं। पुत्र है तो उसकी पत्नी हमारी पुत्र वधू हो जाएगी। ऐसे ही पुत्री है तो पुत्री का जो पति है वो हमारे लिए दामाद है। ठीक है। इसके बाद चूंकि हमारे भाई की बात की हमने, ठीक है, तो भाई के बच्चे वो हो जाएंगे भतीजे। चाहे भतीजे हमारी पत्नी के पक्ष की बात करें, चाहे हमारे पक्ष की बात करें, वो सारे भतीजे कहलाएंगे। ठीक है। और भतीजा या फिर भतीजी। ठीक है। इसी प्रकार हमारी जो बहन है, मतलब हमारी पत्नी की जो ननद है, उसके बच्चे वो सब हमारे लिए भांजे और भांजी कहलाएंगे। ठीक है। ये सारे हमारे रिश्ते हो गए। अब हमारी नेक्स्ट लेवल, ये हमारा हो गया लेवल -1। ठीक है। ये हो गया लेवल -1। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, हम हैं तो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी शादी हुई तो उनके भी बच्चे होंगे, और वो सारे बच्चे हमें किस नाम से पुकारेंगे? दादा या दादी या नाना या नानी। ठीक है। तो और हम उन्हें किस नाम से, मतलब किस प्रकार, किस रिश्ते से जानेंगे? कि हमारे पोते हैं, पोती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पुत्र के बच्चे होंगे वो होंगे पोते या पोती। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमारी जो पुत्री के बच्चे होंगे वो नाती या नातिन। ठीक है। नातिन को नवासी भी कहते हैं। ठीक, याद रखने के लिए आसान तरीका होगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का चैप्टर? आई थिंक आपको पसंद आया होगा। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू बार बार देखते रहें, इन चीज़ों को बार बार याद करते रहें, और हो सके तो अपनी कॉपी में इन्हें नोट भी कर लें। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बार बार बहुत अच्छे वीडियोस लेके आने वाले हैं। लगातार आपके लिए आपकी मैथ्स, रीजनिंग और जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपसे बस उम्मीद है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर दें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हमारे जो साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो इस वीडियो को देखकर कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला आने वाला जो वीडियो है वो आपको आपके चैनल पर दिखाई दे जाए। देखिए दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप उस बेल आइकॉन को भी प्रेस करेंगे जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में बनी हुई है। तो प्लीज़ आप उस बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।